या किलेशन बोला जाता है इसे, चिलेशन बोल रहे हैं, चिलेशन। देखो चिलेशन क्या होता है, कल आपको पढ़ाया था जैसे कि बाइडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है, तो जब कोई एक बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़कर एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं चिलेट। इस तरह से देखिएगा एग्जाम्पल, मैंने एथिलीन डाइमाइन लिया है, एथिलीन डाइमाइन, ठीक है, कल आपको स्ट्रक्चर बताया था एथिलीन डाइमाइन NH2। यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में मैंने लिया है कॉपर। मैंने 2 एथिलीन डाइमाइन के मॉलिक्यूल्स लिए, एक लेफ्ट में लगाया, एक राइट साइड में लगाया, एथिलीन डाइमाइन। अब ध्यान से देखिएगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो EN है आपका ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो जब कोई बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के बाद में उसके अंदर एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान से देखिएगा, जब ये एथिलीन डाइमाइन अपने 2 डोनर साइड यूज़ करेगा और कॉपर से अटैच होगा तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह से रिंग टाइप स्ट्रक्चर को बोलते हैं चिलेशन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर कंपाउंड को बोलते हैं चिलेट, ठीक है। देखिए ध्यान से, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +2। चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? +2। तो ये जो लिगेंड ने इस तरह का रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर को ही हम, ध्यान रखिएगा, बोलते हैं चिलेट, ठीक है। सो व्हाट इज चिलेट स्टूडेंट्स? व्हेन अ बाइडेंटेड, मिनिमम ध्यान रखिएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड चिलेट का फॉर्मेशन नहीं करते क्योंकि वो कभी भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो जब कोई बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम से जुड़कर एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, दैट रिंग टाइप स्ट्रक्चर इज नोन एज चिलेट। और इस तरह के लिगेंड जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे यहाँ पे एथिलीन डाइमाइन ने ये काम करा है, तो एथिलीन डाइमाइन को बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। और ये जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं चिलेशन। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपका चिलेट का फॉर्मेशन होता है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस। अगर नॉर्मली कॉम्प्लेक्स बनाए अमोनिया के साथ में कॉपर का, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड लिए, मैंने यहाँ पे 4 अमोनिया लिए, और अमोनिया आपके क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। जब ये मोनोडेंटेड लिगेंड कॉपर से अटैच होगा, तो बताओ यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड जब कॉपर से अटैच होगा तो क्या किसी तरह का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन पाएगा क्या? इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? +2। बाइडेंटेड तो रिंग बना लेता है, क्या मोनोडेंटेड लिगेंड भी रिंग बना पाएगा क्या? मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जब चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, इस तरह के चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स से मोर स्टेबल होते हैं। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू फॉर्मिंग अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो ये नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स जो मोनोडेंटेड बनाते हैं उससे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता है। अच्छा, चिलेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी, चिलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड ligand attach with central metal atom to form ring type structure is called चिलेशन। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? चिलेशन। सो व्हाट इज चिलेशन?
ठीक है, ये डेफिनेशन लिखा है। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो कॉपर, और ये आपका एथिलीन डाइमाइन है। एथिलीन डाइमाइन 2 बार यूज़ करा है, तो En का होल ट्वाइस, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है स्टूडेंट, +2। और इसी का अगर ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स बनाइएगा CuNH3 का होल 4, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +2। तो ये वाले कॉम्प्लेक्स इससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखिएगा थर्ड टॉपिक, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, राइट इट्स एग्जाम्पल। देखिएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है बट डोनेशन एक एट अ टाइम केवल एक जगह से होता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे सिलेबस में जनरली 3 एग्जाम्पल होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड के। पहला एग्जाम्पल देखिएगा CN-, ठीक है, इसको साइनाइड बोलते हैं। अब CN- का अगर आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, कार्बन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है। आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए। अब कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, और ये नेगेटिव चार्ज भी कार्बन के ऊपर होता है। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा इट मीन्स यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए हैं। नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए यहाँ पे कौन लिगेंड है, मतलब कौन डोनेट करेगा। या तो कार्बन के पास में भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है और नाइट्रोजन के पास में भी है, या तो कार्बन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ध्यान रखिएगा, और लगाया है, मतलब ये जो लिगेंड है आपका ये मोनोडेंटेड है। कौन सा है, मोनोडेंटेड, मतलब इसमें डोनेशन एक ही जगह से होगा, या तो कार्बन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इस तरह के लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है बट डोनेशन केवल एक ही जगह से होता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो सच मोनोडेंटेड लिगेंड विच हैव मोर देन 1 डोनर साइट बट डोनेशन विल हैपन ओनली बाय 1 साइड इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। जब कार्बन से डोनेशन होगा तो इसको कहा जाता है साइनाइड, याद रखिएगा। और जब नाइट्रोजन से डोनेशन होगा तो इसको कहा जाएगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में NO2- का। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर समझें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक होता है ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास में भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। या तो नाइट्रोजन से डोनेशन होगा या फिर इस ऑक्सीजन से डोनेशन होगा। ध्यान रखिएगा, और लगाया है। जब नाइट्रोजन से डोनेशन होगा तो इसको पढ़ा जाता है नाइट्रिटो N, और जब ऑक्सीजन से डोनेशन होगा तो इसको पढ़ा जाएगा नाइट्रिटो O, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दूसरा एग्जाम्पल था। लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल SCN-। अब देखना SCN- में क्या, ये साइनाइड बना दें। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज। या तो डोनेशन सल्फर से होगा या फिर डोनेशन नाइट्रोजन से होगा। जब सल्फर से डोनेशन होगा तो इसको पढ़ते हैं थायोसाइनेटो, और जब नाइट्रोजन से डोनेशन होगा तो इसको पढ़ेंगे आइसो, बस आइसो लगा देंगे आप, आइसोथायोसाइनेटो। तो सच मोनोडेंटेड लिगेंड, देखिए डेफिनेशन, दोज मोनोडेंटेड लिगेंड, ध्यान रखना ये मोनोडेंटेड होना चाहिए, डोनेशन एक ही जगह से होगा। दोज मोनोडेंटेड लिगेंड which have more than 1 donor sites, जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है बट कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल मेटल एटम बाय 1 साइड, बट मेटल से जुड़ेंगे केवल एक जगह से, मतलब डोनेशन एट अ टाइम एक ही जगह से होगा। इस तरह के लिगेंड, सच लिगेंड 1 साइड इज कॉल्ड
एम्बीडेंटेड लिगेंड, इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो 3 एग्जांपल ध्यान रखें, कौन कौन सा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रेटो एन, नाइट्रेटो ओ एंड थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि आपको किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर को आप प्रॉपरली ऐसे समझेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा C.NO। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed with central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड बनाएंगे टोटल मिलाकर, उन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखें एग्जांपल समझें आप लोग, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, बताइए NiEn का होल ट्वाइस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +2। बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि नंबर ऑफ लिगेंड्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड कितने यहाँ पे 2। अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट 2 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं होता, वो होता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल, टोटल कितने बॉन्ड बनाए। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। एथिलीन डाइमाइन 2 हैं, तो एथिलीन डाइमाइन लगा दें। एथिलीन डाइमाइन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो गया होगा, ये एथिलीन डाइमाइन 2 हैं, एथिलीन डाइमाइन, तो आपको 2 लगाना है। तो ये देखें एथिलीन डाइमाइन, बोलो एक एथिलीन डाइमाइन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 एथिलीन डाइमाइन टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो आंसर कितना है स्टूडेंट, 4 है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल। बताओ निकल से टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। देखो 1 2 3 एंड 4, इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा यहाँ पे। अच्छा 4 कैसे काउंट करें, यहाँ पे आपको कभी भी नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वो लिगेंड मोनोडेंटेट है तो उसको 1 काउंट करेंगे, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता है, एक लिगेंड एक बॉन्ड। बाइडेंटेट लिगेंड अगर कोई होगा तो बाइडेंटेट को 2 काउंट करिएगा, क्योंकि एक लिगेंड EN का एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। और अगर ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा तो एक लिगेंड को 3 काउंट करना। आया समझ में। जैसे यहाँ पे देख लें, एक पॉइंट है, अगर आपका कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उसको आप एक ही काउंट करिएगा। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे एथिलीन डाइमाइन, ऑक्जेलेट आयन, ग्लाइसिनेट, उसको 2 काउंट करिएगा। और कहीं हेक्साडेंटेड लिगेंड आ जाए तो आप एक लिगेंड को 6 काउंट करिएगा, क्योंकि एक ही लिगेंड 6 बॉन्ड बना सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो आइए जैसे इसको क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो देखें ध्यान से। EN, सबसे पहले नेचर ऑफ EN देखें, EN कैसा लिगेंड है। आंसर है EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो लिगेंड कितने, 2, और एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। या डायरेक्ट देख लें, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, एक को 2 काउंट करें तो 2 को कितने काउंट करेंगे, 4। देखें क्वेश्चन देखें फटाफट, आपको इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ठीक है, देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स, इन सब के आपको फटाफट कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ठीक है,
चलिए बताइएगा आंसर कितना कितना है, बोलिएगा। सेकंड का आंसर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा स्टूडेंट। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अमोनिया, बताइए अमोनिया क्या है। अमोनिया आंसर है मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक को एक काउंट करेंगे, 6 को 6 काउंट कर लेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। चलिए थर्ड में देखें ध्यान से, बोलो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। अमोनिया भी मोनोडेंटेड है, वाटर भी मोनोडेंटेड है, तो 3 और 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, है ना। मोनोडेंटेड को 1 नहीं काउंट करेंगे। बोलो EN क्या है आपका, EN है बाइडेंटेड लिगेंड। तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, तो बताओ 3 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे, आंसर है 6 बॉन्ड बनाएंगे। चलिए FeCN6 साइनाइड क्या है, साइनाइड भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक लिगेंड 1 बॉन्ड बनाएगा 6 बना लेंगे। अब ये बताओ EDT है तो 1 है, तो क्या 1 काउंट करेंगे क्या, EDT हेक्साडेंटेड लिगेंड है। अगर हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो एक लिगेंड 6 बॉन्ड बनाता है, तो ध्यान रखिएगा 6 काउंट करेंगे। बोलो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, Cl मोनोडेंटेड है, NH3 मोनोडेंटेड है, तो बोलो 2 Cl और 4 NH3, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, आया समझ में। ये 2 + 4 तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6। हर लिगेंड को एक एक ही काउंट करिएगा, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है, मोनोडेंटेड को 1 काउंट करना है, बाइडेंटेड को 2 काउंट करना है, और अगर हेक्साडेंटेड लिगेंड आएगा तो उसको कितना काउंट करिएगा 6। एक और क्वेश्चन कर लें आप, देखिएगा आप, ये बताएं इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो OX का मतलब कल लिखवाया था आप लोगों को, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, 1 को 2 काउंट करेंगे तो 3 को कितने काउंट करेंगे 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट 6, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम के अंदर आपको हर कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालेंगे, तो आंसर है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाएगा, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखिएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं शो करते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल से हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। 2-3 एग्जाम्पल ध्यान रख लेंगे, और आपको इसमें लिगेंड्स के ऊपर जितने भी लिगेंड्स थे सब लिगेंड के चार्ज याद करना है, ठीक है। अगर आप चार्ज याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। बस आपको लिगेंड्स के चार्ज याद होना चाहिए। देखिए पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, इसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखिए ध्यान से, चलो पहला क्वेश्चन, बोलो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आंसर है आयरन है यहाँ पे, ठीक है। तो आयरन का निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको X मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे उसको X, बताओ आगे देखो क्या लगे 4 पोटाशियम, और आपको मालूम है हर पोटाशियम पे चार्ज होता है +1। कितना चार्ज होता है +1, याद कर लीजिएगा। जिसका निकालना है उसको आप X मान लें। 6 साइनाइड, अभी लिखवाया था साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इक्वल टू कितना रखेंगे 0। बोलो X की वैल्यू कितनी आ गई, +4 -6 -2, उधर जाएगा +2। ऑक्सीडेशन स्टेट आया आयरन का +2 यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट को X मान लें। बोलो अमोनिया, अमोनिया कितने हैं 6, और आपको मालूम है अमोनिया न्यूट्रल होता है। 3 Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, और नेट चार्ज कुछ नहीं, तो आंसर कितना होगा 0, इक्वल टू 0 सेटअप करेंगे, क्योंकि नेट चार्ज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अमोनिया न्यूट्रल है। बोलो X की वैल्यू कितनी आ गई, -3 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +3। आइए और देखें, थर्ड CrC2O4 होल थ्राइज, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मान लें -3। अब बताएं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो क्रोमियम को आप क्या मान लें X। 3 ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट पे चार्ज कितना होता है -2। आपको बताया लिगेंड की अपनी पेज घुमा के देखें आप, ऑक्जेलेट पे चार्ज होता है -2, तो 3 पे कितना होगा -6। और बताओ अब कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कितना है -3, तो इक्वल टू 0 नहीं रखना, इक्वल टू रखना नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। नेट चार्ज कितना है -3, तो इक्वल टू रखेंगे -3। अब बताओ X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू आ गई -6, इधर जाएगा +6 6 -3 +3, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3, ठीक है। और देखें आप लोग, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। चलिए निकालें।
आयरन का निकालना है, आयरन को आप वापस मान लें x, EDT है, आपको मालूम है EDT 1 है, बट EDT के ऊपर चार्ज कितना होता है -4, और नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन कितना है -1। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +3, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिएगा आप, जैसे मान लें ये कॉम्प्लेक्स है NiEN का होल थ्राइज और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +2। अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इसको x मान लें। आपको पता है एथिलीन डाइमाइन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 3 है यहाँ पे, और एक एथिलीन डाइमाइन पे 0 चार्ज और नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन कितना है +2। बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा स्टूडेंट इसका +2। और देखें कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर 0 चार्ज होता है, जैसे ये वो कॉम्प्लेक्स है। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होंगे उसमें सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर 0 चार्ज होगा। देखिए ध्यान से देखें, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो निकल को मान लें आप x, 4 कार्बोनिल हैं, और कार्बोनिल के ऊपर ध्यान रखना कार्बोनिल के ऊपर 0 चार्ज होता है, और नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन भी कितना है 0। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है कार्बोनिल के केस में। किस केस में होगा स्टूडेंट, कार्बोनिल केस में। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से रिलेटेड। जैसे देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स है, आप ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज कर लें और इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। बस आपको इंडिविजुअल लिगेंड के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। अगर चार्ज पता होगा तो आप इजीली हर कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। बोलिए फटाफट, इसमें किसका निकालेंगे, कोबाल्ट का। अच्छा, कोबाल्ट का एक ट्रिक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में +3 आता है। बोलो कोबाल्ट को x मान लिया, साइनाइड एक साइनाइड पर चार्ज कितना होता है -1, EN आपको मालूम है साइनाइड पे चार्ज होगा -1, EN के ऊपर चार्ज होता है 0, तो 2 × 0। वाटर पे भी चार्ज कितना होता है 0, और नेट चार्ज कितना है +2। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 उधर जाएगा +1, तो यह आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा +3, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से आप हर इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स में CMS सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखिएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और मेटल कार्बोनिल के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 2 छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं। एक बचा हुआ है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसकी डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखिएगा ध्यान से, नाम से ही क्लियर है आपका यहाँ पे कि होमो कौन होगा, हेट्रो कौन होगा। देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इस तरह के कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें केवल एक तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हो, जिसमें केवल एक तरह के डोनर एटम प्रेजेंट हो। मतलब होमो मतलब सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो। ऑल लिगेंड शुड बी सेम। अगर यहाँ पे मोर देन 1 मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप लिगेंड अगर प्रेजेंट होंगे, एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। बिल्कुल आसान एग्जांपल है, जहाँ से जैसे आप ध्यान से यहाँ से समझो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बताइएगा कौन सा होमोलेप्टिक है और कौन सा हेट्रोलेप्टिक है। पहला एग्जांपल जैसे ये देखो FeCN6 और पूरे कॉम्प्लेक्स में मान ले चार्ज है -3, तो बताओ ये होमो है हेट्रो है। अगर केवल एक तरह का लिगेंड प्रेजेंट होगा तो होमो, और एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो हेट्रो। सिंपल सी कहानी है। बताओ यहाँ पे तो साइनाइड एक ही तरह का लिगेंड प्रेजेंट है, इट मीन्स ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आगे बढ़ें, दूसरा एग्जांपल देखें ध्यान से आप। जैसे मान लें ये कॉम्प्लेक्स है COCl3 NH3 का होल 3। बताइए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है। इसमें 2 तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, एक NH3 और एक Cl। अगर मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है, मतलब एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट होंगे होमो, एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसमें एक और टर्मोलॉजी आता है, उस टर्मोलॉजी को समझ लें। नेक्स्ट टर्मोलॉजी जो आता है आपका 7th, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन
देखिए कहानी क्या है, इसकी कहानी हम पूरी वीबीटी में पढ़ेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनका एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखिए कहानी सुनिएगा ध्यान से। हमारे सिलेबस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे सिलेबस में या तो, ध्यान से देखिएगा, हमारे सिलेबस में 2 ही तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। आया समझ? हम पूरे इस चैप्टर के अंदर 2 ही टाइप के कॉम्प्लेक्स को डील करेंगे। आइदर द कॉम्प्लेक्स हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इट हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक बात फिक्स है, उसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होने वाली, ऑक्टाहेड्रल। वापस से देखें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक बात फिक्स है, उसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल उसका ज्योमेट्री बनेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री 2 टाइप की हो सकती है। आइदर ज्योमेट्री हो टेट्राहेड्रल, आइदर ज्योमेट्री हो टेट्राहेड्रल या फिर ज्योमेट्री हो स्क्वायर प्लेनार। क्या ज्योमेट्री हो, स्क्वायर प्लेनार। देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप की बनती है, सेंट्रल मेटल एटम बीच में, 4 लिगेंड होंगे उस प्लेन में, 4 लिगेंड होंगे उसी प्लेन में लगे होंगे, 4 लिगेंड उस प्लेन में लगे होंगे, एक लिगेंड अबाउ द प्लेन होगा और एक लिगेंड बिलो द प्लेन होगा। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जहाँ पे 6 लिगेंड आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, 6 लिगेंड आ रहे हैं, 4 लिगेंड सेम प्लेन में, 4 लिगेंड सेम प्लेन में, ठीक है, एक लिगेंड अबाउ द प्लेन और एक लिगेंड बिलो द प्लेन। अब देखो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए ऑक्टाहेड्रल में ऊपर वाला लिगेंड और नीचे वाला लिगेंड गायब कर दें, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। देखें ये बना है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सेंट्रल मेटल एटम, 4 लिगेंड सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे। और टेट्राहेड्रल आप सबको पता है इस तरह की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, 109 डिग्री का बोन एंगल होगा यहाँ पे, 109 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है।